हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर थर्ड सेट्स जो पढ़ने वाले हैं। लेक्चर सेकंड के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे टाइप्स हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था, जैसे एम्प्टी सेट होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, ठीक है, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल, इक्विवेलेंट सेट, वो सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबसेट्स के बारे में। अपना जो 7th टाइप है वो है सबसेट्स, ठीक है। तो बेसिकली देखो सबसेट्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो सबसेट का मीनिंग होता है छोटा सेट। जैसे कोई भी एक सेट दे रखा होता है उसका सब पार्ट, ठीक है। जैसे कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 अप टू यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि 10 नेचुरल नंबर ही मान लेते हैं। और बी सेट है जिसके अंदर 1 2 5 एलिमेंट है। सी जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट है 7 8 10 वॉटेवर जो भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो बी है वो भी इस ए में से ही निकला है और जो सी है वो भी किससे निकला है, ए। तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एंड साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि सी है वो भी, सी को थोड़ा और नाम दे देते हैं, दिल्ली दे देते हैं ना, सी को नाम दे देते हैं हम दिल्ली, इसको हमने दिल्ली नाम दे दिया, इसको दिल्ली दे दिया, ठीक है। तो दिल्ली इज अ सबसेट ऑफ आगरा, दिल्ली इज अ सबसेट ऑफ आगरा, ऐसे कह सकते हैं। डी है, क्लियर, डी है वो छोटा पार्ट है ए का, एंड बॉम्बे है वो छोटा पार्ट है ए का। इसको पढ़ा जाता है बेटा सबसेट। इस वाले टर्म्स को हम पढ़ते हैं सबसेट। ये सबसेट का सिंबल होता है, समझ में आया। अगर नहीं है तो इसको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली इज नॉट अ सबसेट ऑफ बॉम्बे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबसेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ एक टर्म्स है जो हम काम में लेंगे। देखो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो सेट है वो इस ए का छोटा पार्ट है, तो इसका मतलब बॉम्बे इज अ सबसेट ऑफ आगरा, ठीक है। तो बॉम्बे है वो सबसेट है किसका, आगरा का, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये जो बड़ा सेट हो गया उसको बेटा हम कहते हैं सुपर सेट। जो बड़ा सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, ऐसे जैसे लिखा हुआ है बी इज अ सबसेट ऑफ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। क्लियर, ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए। सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में क्लियर, ये सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। ये बेसिक्स है, बेसिक सी सबसेट्स क्या होता है वो मैंने बताया, सुपर सेट क्या होता है वो भी हमने डिस्कशन किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सबसेट। टाइप्स ऑफ सबसेट, ठीक है। अब देखो माना कि एक सेट है ए, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2, चलो छोटा ही मान लेते हैं। एक सेट है जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 और 2। देखो इसके कितने छोटे छोटे पार्ट्स बन सकते हैं। उन पार्ट्स को बनाने से पहले दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट लाइन, एवरी सेट is a subset of itself, clear। and every set is a subset of itself, यानी कि खुद एक सेट होता है वो इस ए सेट का सबसेट तो होता ही है। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके साथ साथ इसके अंदर दूसरी चीज क्या है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 नल सेट भी जैसे कह सकते हैं, null set is a subset of any set। बेटा नल सेट भी होता है, वो भी हर, है ना, सबसेट ऑफ एनी सेट, नल सेट सबसेट ऑफ एनी सेट, क्लियर। तो इसका मतलब नल सेट भी हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और क्या होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये चीजें क्लियर हो गई, यानी कि हर एक सेट होता है वो क्या होता है,
खुद का तो सबसेट होता ही है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर इस तरीके से इसके सबसेट बनाते हैं, जैसे ए सेट दे रखा है 1,2, इसके क्या क्या सबसेट बन सकते हैं। देखो नल सेट इसका एक सबसेट तो होता ही है, जैसे 5 मान लिया। अच्छा, दूसरा 1,2 खुद एक सेट, खुद का तो सबसेट होता ही है, और इसके छोटे पार्ट्स बना दो, 1 बना दिया, और एक और पार्ट बना दो, जैसे 2 बना दिया। क्लियर? तो कितने नंबर ऑफ सबसेट हो गए, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें तो कितने बन गए, 4। इसके अंदर अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 4। तो बेटा इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, थर्ड पॉइंट में इसके अंदर डिस्कशन कर रहा हूं, है ना। थर्ड पॉइंट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अ सेट हैविंग स्मॉल n एलिमेंट्स then number of subsets equals 2⁻n। यानी कि अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट होते हैं, अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, 2⁻n। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके अंदर नल भी इंक्लूड है। अगर इसके अंदर हम नॉन वॉइड सेट कहे, नॉन वॉइड सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि नल सेट नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कर दो, 2⁻n में से -1 कर दो, 2⁻n में से -1 कर दो। ये जो 1 जो हमने किया है, वो अपने आप में क्या है बेटा, नल सेट है। अपने आप में क्या है, एक नल सेट है। यानी कि हमने क्या कर दिया, इसमें से नल सेट को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। क्लियर? तो सबसेट्स के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो इसके अंदर जैसे एग्जांपल, और हम 3 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपना, एक सेट ए है जिसके अंदर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसका मतलब अब इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, तो सबसेट्स हमें पता चल गया कि अच्छा इसके जो सबसेट बनेंगे 2⁻3, यानी कि इसके 8 सबसेट बनने वाले हैं। कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहला तो बना है 5, फिर बनेगा अपना 1, 2, 3 खुद एक सेट, खुद का तो बेटा क्या होता है, सबसेट होता ही है। फिर हम बात कर रहे हैं 1, 2 की, फिर हम बात कर रहे हैं 2, 3 की, फिर हम बात करेंगे 1, 3 की, 1, 3 की। क्लियर? फिर हम बात करेंगे 1 की, फिर हम बात करेंगे 2 की, और फिर हम बात करेंगे 3 की। क्लियर? तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन गए 8, जो इस तरीके से मैंने बना दिए। ठीक है, तो ये बेसिक्स होता है कि सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी बेटा 2 चीजें काम आती है। जैसे अभी हमने इसके अंदर पढ़ा है कि अपना जो टाइप्स ऑफ सेट, इसके अंदर 7 था अपना सबसेट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 8, इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं 8 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स, और बेटा 9th इसके अंदर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है। देखो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का मीनिंग होता है, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैंने कहा कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट ले लेते हैं इस तरीके से 5 एलिमेंट्स है, और बी एक सेट लेते हैं जिसके अंदर कुछ एक एलिमेंट ले लेते हैं, जो भी है 2, 3, 4 ले लिया मैंने। समझ में आया? तो इसका मतलब बी है, देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 एलिमेंट ए के अंदर है, और बी क्या है, इसका एक सबसेट है। बी क्या है, इसका सबसेट है। क्यों है सबसेट? बिकॉज बी के अंदर जो एलिमेंट है वो बेटा सारे के सारे ए के अंदर है। अगर बी के अंदर जितने एलिमेंट है सेम के सेम एलिमेंट अगर ए के अंदर होते हैं तो बेटा वो उस केस में इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है इस ए से, मतलब सारे के सारे एलिमेंट तो बिलोंग करेंगे ए से ही बिलोंग करेंगे, है ना, तभी तो इसका सबसेट बना है। बी बेटा ए का सबसेट क्यों है? क्योंकि बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो ऑलरेडी ए के अंदर है, बट ए के अंदर 5 एलिमेंट थे, उसमें से 3 एलिमेंट ही सेट बी के अंदर है, तो ये एक ऐसा सबसेट है
B इज अ सबसेट ऑफ A, इसको और अच्छे से पढ़ो तो B इज अ सबसेट ऑफ A का मीनिंग होता है कि ये अपने आप में बेटा प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाले सिंबल से, प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाले सिंबल से, ठीक है। चलो इसके अंदर माना कि एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर 2 4 6 एलिमेंट है बेटा, और B एक सेट है जिसके अंदर भी कितने हैं 2 4 6 एलिमेंट है, समझ में आया। तो इसका मतलब देखो A और B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गए, इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं A, अगर मैं A ही कहूँ A इज अ सबसेट ऑफ A ही कह दूँ, B इज अ सबसेट ऑफ क्या कह दूँ मैंने B कह दूँ, क्लियर। तो ये अपने आप में बेटा इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहां पर इस चीजें क्लियर हो गई, सबसेट्स एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स वाली बात क्लियर हो गई सबके लिए, ठीक है। सबसेट्स के अंदर बहुत सारी चीजें बेटा इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम के केसेस में भी पढ़ सकते हैं, नोट करके सारी बातें लिख सकते हैं। नंबर सिस्टम के केसेस में कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर है ना इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल, है ना, NWIQRC, ठीक है। ये सबसे बड़ा नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो देखो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल, एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बेटा कुछ सबसेट्स के कुछ एक क्या है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से क्या है यहाँ पर इसका पर्टिकुलर कोई ना कोई ऑर्डर है। इसके अंदर बेटा और भी देखो एक आध चीज हम इसके अंदर और कंसिडर करते हैं, जैसे कि इसके अंदर कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा हम कह सकते हैं कि द एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एम्प्टी सेट जो होता है बेटा वो हर एक सेट का क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बट इट्स अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, बट इट्स अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी अदर सेट, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, खुद का तो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी एनी अदर सेट का बेटा वो प्रॉपर सबसेट होता है, क्लियर। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में तो यहां तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई ना कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं अपना जो पावर सेट, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो है ना 9 हो गए 10, 10th है अपना बेटा पावर सेट, ठीक है। इसके अंदर क्या कह सकते हैं, माना कि ए बेटा कोई भी सेट है, माना कि ए क्या है कोई भी सेट है, तो पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से, P ऑफ A से हम क्या करते हैं पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि P ऑफ A, P के अंदर जो इनपुट देते हैं वो क्या होता है पर्टिकुलर कोई ना कोई सेट होता है। इसका मतलब पावर सेट क्या होता है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A। इसका मीनिंग क्या हुआ, द सेट ऑफ all subset of A is called पावर सेट, ठीक है। यानी कि किसी भी सेट के बेटा जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे उसके पावर सेट। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, इसके सबसेट्स की बात करें तो 5 नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर अगर हम बात करें 1, 2 है ना, खुद एक सेट खुद का तो सबसेट ही होता है, फिर हमने क्या कर दिया इसके अंदर 1 ले लिया 2 ले लिया, तो इस तरीके से इसके अंदर बेटा टोटल कितने सबसेट बन गए, इसके टोटल कितने बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके अंदर 4 एलिमेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके सबसेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 4। तो इसका मतलब जो चारों एलिमेंट का जो सबसेट्स के एज अ सबसेट है चारों के चारों एलिमेंट, वो एक सेट बना, उसको हम कहते हैं बेटा पावर सेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P ऑफ A से।
नेक्स्ट एक लास्ट अपना बचा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर हम 11 नंबर कहे तो वो होता है अपना यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर बिल्कुल जितने भी इसके सबसेट्स बनते हैं वो सारे के सारे उस सेट के अंदर आ जाते हैं, यानी कि सबसे इस तरीके से कह सकते हैं पेरेंट्स सेट कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब माना कि कोई एक ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और बी सेट है इसके अंदर 5 6 7 एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों सेट क्या है, एक अल्फा सेट से बिलोंग कर रहे हैं और वो अल्फा सेट क्या है अपना 10 नेचुरल नंबर का सेट है, समझ में है ना। तो ये अल्फा सेट है वो 10 नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसका मतलब ए और बी क्या है बेटा, इसके सबसेट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सबसे बड़ा सेट है उसको हम एज ए यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, यानी कि सबसे बड़ा सेट। बाकी जो होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फर्दर पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।